नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हृदय से अभिनंदन वंदन। मैं सभी अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आज 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, पूरा 1.5 महीना मतलब 45 दिन निकल चुके हैं नए सत्र में। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया है, नामांकन अंगनी क्लास में नहीं करवाया है, किताबें नहीं दिलवाई, कॉपी नहीं दिलवाई, उन्हें स्टेशनरी का सामान नहीं दिलवाया, ये बड़ा ही दुखद विषय है। हम सभी को जागरूक होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र की ओर। हम सभी यदि जागरूक नहीं होंगे तो हमारे जो बच्चे जो हैं, भविष्य हैं जो भारत का, पूरे दुनिया का, ये देश उस भविष्य से वंचित रह जाएगा। जिस प्रकार हम अपनी फसलों को उगाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, तो उसी प्रकार हमें अपने बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। वो जिम्मेदारियां केवल उनके कपड़ों, उनके खाना पीना तक ही रिलेटेड नहीं होता। उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अनिवार्य है। गुरुकुल के टाइम पे आपने देखा होगा कि केवल कुछ जातियों को आरक्षण था 100%, कि केवल उन्हीं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आज जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, हमारे बाबा साहब के द्वारा से संविधान बनाया गया, तो उसमें आरक्षण का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश विदेशों में, भारत में, अलग अलग राज्यों में जाकर के देखा कि शिक्षा व्यवस्था भारत की चकनाचूर है। छुआछूत जैसी कुरीतियां जो भारत के अंदर पनप रही थी, उनको कैसे दूर किया जाए। और उनका एक ही सबसे बड़ा नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षा हर क्षेत्र में हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही एक सबसे बड़ा तोड़ है जो हमें विजयी बनाने के लिए अग्रसर करती है। मैं एक बार फिर आप सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों को आप लोगों ने 1.5 महीने निकाल दिया। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का, अपने छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं कराया है, उनको बुक्स नहीं दिलवाई हैं, हम सभी इतना पैसा पैदा करते हैं, खर्च कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? एक हिस्सा जो कि शिक्षा क्षेत्र के लिए हमें अपनी पारिवारिक बजट में एक लिखित रूप में एक अलग से कॉलम बनाना चाहिए शिक्षा का। जिस प्रकार हम रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदते हैं, इसी प्रकार हमें एक शिक्षा का भी कॉलम होना चाहिए कि हमें शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करना है। केवल यही नहीं कि हम बहुत ही लो सोसाइटी से हैं, हमारी इनकम बहुत कम है, हम इंग्लिश मीडियम अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतना तो हम कर सकते हैं, उतना तो अफोर्ड हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य तय करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास बहुत ही अधिक धन हो तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कम पैसों में
प्राप्त होती है। शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है। इसलिए हम आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करते हैं कि शिक्षा को कभी भी दरकिनार मत करो। ये हमारे बच्चे का भविष्य है। इससे हमारे बच्चे को तालीम मिलेगी और हमारा बच्चा जो है ना, वो आगे चल करके निडर बनेगा। उसे कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा। शिक्षा व्यवस्था केवल इसलिए नहीं होती कि हमने बच्चे को शिक्षित बनाया, वो जॉब करे, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे तभी हम उसे शिक्षित मानेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चे को इतना पढ़ाएं, वो फिर उसके भविष्य की बात है कि वो कैसा चलता है, उसकी सरकारी जॉब लगती है, प्राइवेट जॉब लगती है, वो व्यवसाय करता है, उसे इतना तो समझ आना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा हो रहा है, या जो मेरे साथ कर रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसे इतनी तो समझ आती है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं, इसी को हम ज्ञान कहते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य भी रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आज भी स्वतंत्रता के कितने वर्ष निकल गए, 80 वर्ष होने, आज भी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम सभी का भी हाथ। इस व्यवस्था को हमें परिवर्तन लाना है। इस व्यवस्था में तो हम सभी को मिलकर के, एकजुट होकर के हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय करो कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसको किताबें दिलवाएंगे, उसको बैग दिलवाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था, जो ड्रेस से लेकर के जूते चप्पल जो भी है उनका, वो सब दिलवा करके और उन्हें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे, जिससे कि वो अपना एक जीवन जो है, एक पहाड़ जैसा जीवन जो है, वो बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ मैं नमस्कार, धन्यवाद आपको देता हूँ।